जादूगर होता है ना, जादू दिखाता है, जादू का खेल खेलता है, तब यही उसकी विचित्रता है। जादूगर की यही विचित्रता है कि आंखों से तो वह खेल दिखाई पड़ता है, जो दिखा रहा है वही दिखाई पड़ता है। सिर काटता हुआ दिखा रहा है तो सिर कटता हुआ दिखाई पड़ता है। टोकरी रखता है, खाली उठाता है तो चिड़िया निकल जाती है, सही दिखता है। लेकिन बुद्धि से जब हम सोचते हैं तो कुछ सिद्ध नहीं होता है। केवल हाथ की सफाई होती है उसकी। माया अनिर्वचनीय है, परंतु आवरण करती है। वह युक्ति से सिद्ध होने वाली नहीं है, किंतु ज्ञान से निवृत्त हो जाती है। जादूगर अपने जादू का ज्ञान दे दे, मैंने कैसे चिड़िया बनाई, तो उसका जादू का जो दिखाई दे रहा है वो निवृत्त हो जाता है। ईश्वर तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसमें कार्पण्य कहा, उस ईश्वर में बंधन कहा। बिना कार्पण्य के, बिना बंधन के जो कार्पण्य और बंधन प्रतीत हो रहा है, इसी का नाम तो माया है। जैसे सपने में कभी दिखे कि हमारा सिर कट गया, सोते सोते दिख रहा सपना, हमारा ही सिर कट गया। अरे भाई, यदि तुम्हारा सिर कट गया होता तो तुम मर गए होते, तुम्हें कहाँ दिखाई देता सिर कटा हुआ अपना है? तुम हो इसीलिए तो देख रहे हो। युक्ति से तो सिर कटना सिद्ध नहीं होता, पर सिर कटना दिख रहा है। यही निद्रा दोष से सपने में दिखने वाली माया है। जो हिलता है, गंगा जी में जाओ, जल हिल रहा होगा और उसमें चंद्रमा की जो तस्वीर दिखाई देगी, प्रतिबिंब दिखाई देगा चंद्रमा का, वो भी हिलता हुआ दिखाई देगा। क्या चंद्रमा हिल रहा है? चंद्रमा तो नहीं हिल रहा है, जल हिल रहा है। जल की लहरों के कारण वो चंद्रमा भी हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। इस प्रकार जो प्रतीति कंपन दिखता है, और चंद्रमा हिल रहा है, कंपन कर रहा है, वह अपने आत्मा में आरोपित हो जाता है। इसको दूर करने के लिए एक क्रम है, एक प्रक्रिया है, एक संप्रदाय है? मनमाने ढंग से ये माया दूर नहीं होगी, बल्कि उससे तो और अहंकार बढ़ता है। जब भगवान की कृपा से निवृत्ति धर्म में रुचि होती है, तब इसका लोभ हो जाता है। जब सारी इंद्रियां जाकर के अपने आधार प्रकाश में स्थित हो जाती है, तब सारे क्लेश मिट जाते हैं। दुनियादार लोग तो न जाने कितने क्लेश मानते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में कुछ क्लेश बतला है? शास्त्रों के क्लेश समझ लीजिए। योग शास्त्र में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इनको 5 क्लेश कहा गया है। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, ये शब्द थोड़े कठिन है, शास्त्रीय शब्द है, समझ नहीं आ रहे होंगे। दूसरे शब्द, अविद्या का मतलब नासमझी है, अस्मिता का मतलब अभिमान, और राग का मतलब मोहब्बत, द्वेष का मतलब नफरत, और अभिनिवेश
अपनी मृत्यु से जो डर है, ये क्लेश है। इन क्लेशों के निवारण का उपाय क्या है? ये क्लेश कैसे दूर हो? देखो, एक ही उपाय है, भगवान मुरारी के गुणानुवाद का कीर्तन करते जाओ, ये सब क्लेश दूर होते जाएंगे। आपके दिल के भीतर जो नाना प्रकार की वासनाएं मुड़े हुए कांटेदार तारों की तरह और मुर्राती रहती है, चुभती रहती है, गड़ती रहती है, उनके दुश्मन का नाम ही तो क्या है? मुरारी है। मुरारी का चिंतन करोगे तो फिर कोई वासना की तार आपके हृदय का छलनी नहीं बनाएगी। वे आपकी वासना को सीधे एक दिशा कर देने वाले हैं। उनके गुणानुवाद का आप श्रवण करें, भगवान की